जब उदास हो तो सीने से लगाती है, बेख्वाब रातों में लोरी सुनाती है। तुम्हारा सुख ही उसकी पूंजी, तुम्हारी खुशी ही उनका हासिल। तुमको सुलाकर ही खुद सोती है। कविताएं कुछ और नहीं, माँ जैसी होती हैं। काव्य संध्या में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ दो ऐसे महत्वपूर्ण कवि उपस्थित हैं जिनकी शब्दों ने हमेशा नई लकीरें खींची। कुमार मुकुल जी और उदय प्रकाश जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुमार मुकुल जी मनोवेद पत्रिका में कार्यकारी संपादक भी हैं और इनकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। उदय प्रकाश जी समकालीन साहित्य के एक स्तंभ की तरह हैं। इनका साहित्यों का कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। इनकी एक कहानी मोहनदास पर एक फीचर फिल्म जल्दी ही रिलीज़ भी होने वाली है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कुमार मुकुल जी से उनकी कविता। यह कविता हरसूद के विस्थापितों को लेकर है। कविता का शीर्षक है हरसूद। अपनी ही नींव खोद रहे हैं वो, अपनी ही नींव खोद रहे हैं वो, और उसमें जमे अंधेरे को ढोकर ले जा रहे हैं ट्रैक्टर ट्रालियों पर। इस अंधेरे को लेकर कहीं भी जा सकते हैं वो, सिवा अदालत के दरवाज़ों के। वहाँ तो पहले से ऐतिहासिक इमारतें ढहाने के आरोपियों की भीड़ जुटी है। ताजमहल के 20 किलोमीटर के घेरे में नहीं खड़केंगे पत्ते, बस पर्यटक पैसे उगल सकते हैं वहाँ। क्या बात है। क्या 700 सालों का इतिहास दर्शनीय नहीं होता? केवल ऐतिहासिक इमारतों पर ही धन की वर्षा करेंगे पर्यटक। ऐतिहासिक स्मृतियों का विनाश देखने पैसे देकर कोई नहीं आएगा। कल को कुछ भी जीवित नहीं बचेगा वहाँ। अभी शेष दिख रहे मंदिर मस्जिद भी नहीं। 700 सालों से किसे सिर नवा रहे थे लोग, किसे छोड़े चले जा रहे हैं अंधेरे गर्भगृहों में। हम धुनी वहीं रमाएंगे गाने वाले, कहाँ खप गए, किस दिशा में जाकर। लोगों को नहीं, मूर्तों को तो बचाने निकले वो। क्या बात है। कुमार मुकुल जी की इस गंभीर कविता के बाद आइए सुनते हैं उदय प्रकाश जी से उनकी कविता। कविता का शीर्षक है नींव की ईंट हो तुम दीदी। यह कविता जो छोटे शहरों या गांव से रोजगार की तलाश में लोग आ जाते हैं, नौजवान दिल्ली या दूसरे महानगरों में, और अपने परिवार को खो देते हैं जी। ये अपनी बहन की स्मृति में लिखी गई एक कविता है। पीपल होती तुम पीपल दीदी पिछवाड़े का, तो तुम्हारी खूब घनी हरी टहनियों में हारिल हम बसेरा लेते। हारिल होते हैं हमारी तरह ही, घोंसले नहीं बनाते कहीं, बसते नहीं कभी, दूर पहाड़ों से आते हैं, दूर जंगलों को उड़ जाते हैं। पीपल की छां तुम्हारी तरह ही ठंडी होती है दोपहर। ढिबरी थी दीदी तुम हमारे बचपन की, अचार का तलछट तेल अपनी कपास की बाती में सोख कर तुम जलती रहीं। हमने सीखे थे पहले पहल अक्षर और अनुभवों से भरे किस्से, तुम्हारी उजली सांस के स्पर्श में जलती रहीं तुम। तुम्हारा धुआं सोखती रहीं घर की गूंगी दीवारें, छप्पर के तिनके धुंधले होते गए, और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में हम बड़े होते रहे। क्या बात है। नदी होती तो हम मछलियां होकर किसी चमकदार लहर की उछाह में छुपते, कभी कभी बूंदें लेते, सीपी बन तुम्हारे किनारों पर चमकते। लेकिन चट्टान थी दीदी तुम सालों पुरानी, तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में जहाँ कोई सोता नहीं निझरता, हम ही पैदा करते थे हलचल, हम ही उड़ाते थे पतंग। चट्टान थी तुम और तुम्हारी चढ़ती उम्र के ठोस सन्नाटे में हम ही थे छोटे छोटे पक्षी, उड़ते तुम्हारे भीतर। वहाँ झूले पड़े थे हमारी खातिर, गुड्डे रखे थे हमारी खातिर, मालदह पकता था हमारी खातिर। हमारी गेंदें वहाँ कहीं गुम हो गई थीं। दीदी अब अपने दूसरे घर की नींव की ईंट हुई तुम तो। तुम्हारी नई दुनिया में भी होंगी कहीं हमारी खोई हुई गेंदें, होंगे कहीं हमारे पतंग और खिलौने। अब तो ढिबरी हुई तुम नए आंगन की, कोई और बचपन चीनता होगा पहले पहल अक्षर,
सुनता होगा किससे और यूँ दुनिया को धीरे धीरे समझता होगा। हमारा क्या है दिदियारी, हमारा क्या है दिदियारी, हारिल हैं हम तो, आएंगे बरस दो बरस में कभी, 2-4 दिन मेहमान सा ठहर कर फिर उड़ लेंगे कहीं और। घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक, कठिन है हमारा जीवन भी तो तरह ही। क्या बात है, वाकई आप दोनों ने अपने शब्दों से हमारे मन के भीतर दस्तक दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त और हालात ने कर दिया खाना बदोश, वक्त और हालात ने कर दिया खाना बदोश, ख़ानदानी तौर पर वो शख्स जारा ना था। दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। आपसे फिर अगले हफ्ते होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।